बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे नाज़रीन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की प्यारी प्यारी नेमतों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नहायत मज़ेदार रेसिपी होममेड पेनकेक्स, जो कि खाने में इंतहाई लजीज़ हैं, बहुत ही सॉफ़्ट होते हैं, बहुत ही फ्लफ़ी होते हैं और इनको खा के आप बहुत ही लाइट फ़ील करते हैं। तो इससे पहले जो आप बाहर के केक खाते रहे हैं, इसको खाने के बाद आपको आइडिया होगा कि वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ हेल्थ था। ठीक है, ये जो घर में बने हुए पेनकेक होते हैं, इनकी सबसे ज़बरदस्त बात तो ये होती है कि ये सेहत और सफाई के असूलों के इन मुताबिक बने हुए होते हैं। आपके हाथ की बनी हुई चीज़ होती है, आपको फुल श्योरिटी होती है कि एटलीस्ट ये साफ़ सफाई से तो बनी हुई है। तो लिहाजा आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पेनकेक। घर में मौजूद तमाम तर चीज़ों से ही इसको इजीली बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए आपको किसी स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो आपको इजीली घर में अवेलेबल होंगी। तो ये मैंने पेनकेक्स बनाए हैं जो कि खाने में इंतहाई लजीज़, लाइट और फ्लफ़ी हैं। अगर इसको आप शहद के साथ या फिर मार्जिन के साथ या फिर आप इसको बटर के साथ खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसको खाने से पहले मैं इसकी जो रेसिपी है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें ये 7 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। मेल्टेड बटर जो कि अनसाल्टेड हो, इसके अलावा हमें 2 एग्स चाहिए होंगे, 1 चम्मच नमक चाहिए होगा और 2 कप नीम गरम दूध चाहिए होगा। इसके अलावा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर चाहिए होगा। बेकिंग सोडा नहीं चाहिए बल्कि बेकिंग पाउडर चाहिए, कि दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, और 1 टेबलस्पून हमें वनीला एक्सट्रैक्ट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वनीला एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं। और 4 टेबलस्पून आपको पाउडर शुगर चाहिए होगी। ये नॉर्मल चीनी है जो आपके घर में होती है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो है वो मैदा है। ठीक है, इसमें आपने 2 कप मैदा जो है वो आपने छान लेना है। ठीक है, 1 कप में हम अलग से 2 कप मैदा छान लेंगे। अब हमने क्या करना है कि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम अच्छे से आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमने मैदे में सबसे पहले क्या ऐड किया, हमने ऐड किया इसमें शुगर, यानी कि जो 4 टेबलस्पून शुगर के थे वो हमने अपने मैदे में ऐड कर लिए और चम्मच की मदद से इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसके अलावा अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक और फिर इसको मैं अच्छे से चमचे की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम अज्जा इसमें हल हो जाए। और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो मैं ऑलरेडी इसमें मिक्स कर चुकी हूँ। ठीक है, वो स्किप हो गया मुझसे, लेकिन वो मैं मिक्स कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और इसमें 2 कप जो नीम गर्म दूध था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने चमचे की मदद से बैटर को स्मूथ करने की कोशिश करनी है। इसको मैंने अच्छे से हिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। इसके लिए हम बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो पेन केक हैं वो सॉफ़्ट नहीं बनेंगे, उनमें वैसी फ्लफ़ीनेस नहीं आएगी। तो लिहाजा हमने चम्मच का ही इस्तेमाल करना है और अपने बैटर को स्मूथ करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा बैटर काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जो वनीला एसेंस था वो हमने इसमें ऐड किया और अब हमने इसको अच्छे से बैटर में मिक्स कर देना है ताकि जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं पेनकेक के आपस में मिक्स हो जाएं। और ये मेल्टेड बटर जो है ये भी हमने क्या किया, सबसे लास्ट में जो है वो बैटर में मिक्स कर दिया है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चीज़ कौन सी पहले मिक्स करें, बस आपका बैटर जो है वो स्मूथ होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से तमाम तर चीज़ों को मिक्स करेंगे तो आपका बैटर जो है वो ईज़िली स्मूथ हो जाएगा। बहुत से लोग इकट्ठी बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं और उसको फिर बीटर की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका था, पेनकेक बनने के लिए बिल्कुल रेडी था। अब पेनकेक बनाने के लिए मैं आपके साथ 2 मेथड शेयर करूँगी। एक जो है वो विद ऑयल है। हमने क्या करना है कि तवे के ऊपर ऑयल डाल के ब्रश की मदद से उसको फैला देना है और फिर 1 चम्मच भर कर
बैटर को तवे पर फैला देना है और इसके पकने का वेट करना है। अब हम वेट करेंगे कि आया कि इस पेन केक पे बबल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इस पे बबल्स अपीयर होना शुरू हो गए हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारा पेन केक जो है वो, उसकी जो निचली परत है वो पक चुकी है। लिहाजा चम्मच की वजह से हम उसकी साइड चेंज कर देंगे। इस पोजीशन पे भी हमारा जो पेन केक है वो अंदर से बिल्कुल पक चुका है। हमें इसकी एक प्रॉपर गोल्डनिश सी लुक चाहिए, जिसके लिए हम इसको बार बार इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। फ्लेम हमने इंतहाई स्लो रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें इस बात का डर था कि अगर आपका जो तवा है वो ओवर हीट हो जाए तो जैसे ही बैटर डाला जाता है तो वो फ़ौरन से जल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने तवे को इंतहाई लो फ्लेम पर रखा था, ताकि हमारा जो बैटर है उसको जैसे ही हम तवे पर डालें तो वो जल ना जाए। तो फ्लेम लो होने की वजह से हमारा जो बैटर है वो तकरीबन पक तो चुका है, लेकिन इसकी वो स्पेशल गोल्डनिश लुक नहीं आ रही जो हमें चाहिए। इस वजह से हम बार बार इसकी जो साइड है उसको चेंज कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारा जो पेन केक है वो ऑलमोस्ट डन है, ठीक है, वो पक चुका है। और ये लो फ्लेम पर बनाने की वजह से हमारा जो पहला पेन केक बना है ये वैसा फ्लफ़ी और सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपको सॉफ्ट जो है वो पेन केक चाहिए, अभी भी सॉफ्ट तो है लेकिन इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है अगर आप इसकी जो फ्लेम है उसको मीडियम हीट पे अगर आप रखें तो उससे भी ज़्यादा अच्छा ये आपके पास सॉफ्ट फ्लफ़ी बनेगा। मेथड नंबर 2 में ये है कि आप इसको हम विदाउट ऑयल के यूज़ करेंगे। विदाउट ऑयल के बनाने के लिए भी हमने 1 चम्मच भर के बैटर को नॉन स्टिक तवे के ऊपर डाल दिया है। याद रखें कि तवा नॉन स्टिक होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका बैटर जो है वो तवे के साथ चिपक जाएगा। अब हमने वेट करना है कि इसके ऊपर बबल्स अपीयर हो रहे हैं। बबल्स अपीयर होने का मतलब ये है कि इसकी जो निचली परत है वो पक चुकी है। और हम इसको चम्मच की मदद से इसकी निचली साइड को चेंज करके, तो ये देखें कि विदाउट ऑयल के यूज़ करने से क्या हुआ है कि इसकी जो लुक है वो टोटली डिफरेंट आई है। तो विद और विदाउट ऑयल का फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनकी जो है लुक है वो चेंज हो जाती है, अदरवाइज़ टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। वैसे ही ये फ्लफ़ी, सॉफ्ट और लाइट से होते हैं। इनको अगर चाय के साथ और कॉफ़ी के साथ गर्मा गर्म खाया जाए तो ये बहुत ही लज़ीज़ होते हैं। और ये पेन केक हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इन गर्मा गर्म पेन केक्स के ऊपर अगर आप मार्जरीन, हनी या फिर बटर डाल के खाएँ तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ में अगर गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी हो जाए तो फिर तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो ये लीजिए, अब मैं इसको खाने लगी हूँ। तो ये वाव ज़बरदस्त, बहुत ही यमी है। और क्योंकि ये बहुत लाइट होता है तो लिहाजा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल देखते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।